जगन्नाथ मंदिर का रहस्य। सनातन धर्म में 4 धामों का विशेष महत्व है। भारत देश के चारों कोनों में 4 धाम है, जिसमें उत्तराखंड के 4 धाम और देश के 4 धाम अलग अलग है। देश के 4 धामों में उत्तराखंड का केदारनाथ, उत्तराखंड का बद्रीनाथ, गुजरात का द्वारकाधीश, ओडिशा का जगन्नाथपुरी प्रमुख है। इसके अलावा ऐसा माना जाता है कि भगवान विष्णु जब चारों धामों पर बसे विष्णु धामों पर यानी कि स्वयं के बसे धामों की यात्रा करने जाते हैं तो हिमालय की ऊंची चोटियों पर बने बद्रीनाथ धाम में स्नान करते हैं। पश्चिम में बसे गुजरात के द्वारका धाम में अपने वस्त्रों को बदलते हैं। जगन्नाथपुरी ओडिशा में भोजन करते हैं और दक्षिण में बसे रामेश्वरम में विश्राम करते हैं। पौराणिक मान्यता ये है कि द्वापर के बाद भगवान कृष्ण पुरी में ही रहने लगे और जग के नाथ यानी पूरे संसार के नाथ जगन्नाथ बन गए। ओडिशा के पुरी में भगवान जगन्नाथ अपने बड़े भाई बलभद्र और बहन सुभद्रा के साथ विराजते हैं। सनातन धर्म में पवित्र 7 नगरियों में से पुरी उड़ीसा राज्य के समुद्र तट पर बसा शहर है। वहाँ पर श्री हरि विष्णु अपने 8वें अवतार श्री कृष्ण के रूप में बसे हुए हैं। ओडिशा को प्राचीन काल में उत्कल प्रदेश के नाम से जाना जाता था। पुराणों में तो इस धरती को वैकुंठ भी कहा जाता है। इसके साथ ही श्री क्षेत्र, शाक क्षेत्र, श्री पुरुषोत्तम क्षेत्र, नीलांचल, नीलगिरी और श्री जगन्नाथपुरी के नाम से भी जाना जाता है। ब्रह्म और स्कंद पुराण में ये व्याख्या की गई है कि भगवान विष्णु पुरुषोत्तम नीलमाधव के रूप में यहाँ अवतरित हुए और सबर जनजाति के देवता बन गए। सबर जनजाति भगवान जगन्नाथ को कबीलाई देवताओं की तरह पूजती है। यहाँ पहले कबीले के लोग अपने देवताओं की मूर्तियों को काष्ठ यानी लकड़ी से ही बनाते थे। जगन्नाथ मंदिर में सबर जनजाति के पुजारी भी पूजा करते हैं और उनके साथ ब्राह्मण पुजारी भी पूजा करते हैं। ज्येष्ठ पूर्णिमा से आषाढ़ पूर्णिमा तक सबर जनजाति के देवतापति जगन्नाथ जी की सारी रीतियां निभाते हैं। शिव पुराण में पुरुषोत्तम क्षेत्र की देवी विमला है, जिनकी यहाँ पूजा की जाती है। इसके अलावा रामायण के उत्तराखंड के अनुसार भगवान राम ने रावण के भाई विभीषण को अपने इक्ष्वाकु वंश के कुल देवता भगवान जगन्नाथ की आराधना करने को कहा था। आज भी पुरी के श्री मंदिर में विभीषण वंदापना की परंपरा निभाई जाती है। किंवदंतियों के अनुसार राजा भारत और माता सुमति के पुत्र राजा इंद्रमुन को सपने में जगन्नाथ जी के दर्शन हुए। भगवान ने उन्हें कहा कि नीलांचल पर्वत की गुफा में मेरी एक मूर्ति है, उसे नीलमाधव कहते हैं। तुम एक मंदिर बनवा कर उस मूर्ति की स्थापना वहां कर दो। राजा ने अपने सेवकों को निरंजन पर्वत भेजा। राजा के सेवकों में एक ब्राह्मण विद्यापति था। विद्यापति ने सबर कबीले के लोग नीलमाधव की पूजा करते हैं इस बारे में सुन रखा था और वे ये भी जानते थे कि उन्होंने अपने भगवान को एक गुफा में छुपा कर रखा है। विद्यापति चतुर थे। उन्होंने कबीले के मुखिया विश्वसु नीलमाधव की बेटी से विवाह कर लिया और विद्यापति अपनी पत्नी के जरिए गुफा में पहुंचे, मूर्ति चुरा ली और राजा को लाकर दे दी। उधर विश्वसु अपने आराध्य की मूर्ति चोरी होने से दुखी हो रहे थे। भगवान को भी दुख हुआ कि वो अपने भक्त को दुखी कर रहे हैं। वो गुफा में वापस आ गए, लेकिन उन्होंने आने से पहले राजा इंद्रसु से भी वादा किया कि वह पुनः एक बार उनके पास लौटेंगे, लेकिन उसके लिए राजा को उनका मंदिर बनवाना पड़ेगा। भगवान ने उनसे कहा कि द्वारका के समुद्र में तैरती हुई पुरी की तरफ पेड़ का बड़ा टुकड़ा आ रहा है, उसे उठाकर लाओ और मेरी मूर्ति बनवाओ। सब लोगों ने बहुत कोशिश की, लेकिन उस पेड़ के टुकड़े को उठा नहीं पाए। तब राजा को भी समझ में आ गया कि नीलमाधव जो सबर कबीले के देवता हैं, जब तक उनका मुखिया भगवान की इस मूर्ति को बनवाने के लिए उस लकड़ी के गट्ठर को नहीं उठा पाएगा, तब तक ये काम सफल नहीं हो पाएगा। तब राजा ने मुखिया की सहायता से उस लकड़ी के टुकड़े को मंदिर तक लाने का कार्य किया, लेकिन राजा के कारीगर लकड़ी को काट नहीं पाए। तब स्वयं भगवान विश्वकर्मा एक बूढ़े व्यक्ति का रूप धर कर आए और उन्होंने कहा कि बेनी माधव की मूर्ति बना सकते हैं, लेकिन शर्त है कि 21 दिन तक कोई उनके कक्ष में नहीं आएगा। 21वें दिन वो मूर्ति का कार्य पूर्ण कर देंगे। राजा ने शर्त तो मान ली, लेकिन कुछ दिनों के बाद उनकी पत्नी को उस कक्ष के बाहर से आवाज आना बंद हो गई, तो उन्हें लगा कि शायद बूढ़ा कारीगर अब नहीं रहा है। तब राजा के कहने पर कक्ष को खोल दिया गया और ऐसा होते ही कक्ष से विश्वकर्मा जी गायब हो गए।
तो देखा तीनों अधूरी मूर्तियां पड़ी हुई थी। राजा ने इसे भगवान की इच्छा मानकर उन्हीं अधूरी मूर्तियों को स्थापित कर दिया। आज भी तीनों मूर्तियों में हाथ, पैर और पंजे नहीं है। मान्यता के अनुसार जगन्नाथ मंदिर के गर्भगृह में भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा की मूर्तियां हैं। लकड़ी से बनी कोई भी चीज सड़ने की संभावना होती है, इसलिए 8, 12 या 19वें वर्ष के बाद मूर्तियों को बदला जा सकता है। इन मूर्तियों को भी 12 वर्षों में बदला जाता है। मंदिर की मूर्तियां जब बदलती है तब उसमें से ब्रह्म पदार्थ को निकालकर नई मूर्तियों में लगाया जाता है और तब पुजारी की आंखों पर पट्टी बंधी होती है, क्योंकि ब्रह्म पदार्थ को श्री कृष्ण का हृदय माना गया है। ये आज भी धड़कता है। मंदिर की ध्वजा भी विपरीत दिशा में उड़ती है। इसके पीछे ऐसा माना जाता है कि हवा का ऐसा चक्र बनता है कि समुद्र की आवाज मंदिर के अंदर न जाकर मंदिर के चारों ओर घूमती रहती है और भगवान जगन्नाथ आराम से सो जाते हैं। और ऐसा स्वयं भगवान हनुमान ने ही किया था ताकि भगवान विश्राम कर सके। पौराणिक कथा के अनुसार एकादशी माता ने महाप्रसाद का निरादर किया था, जिसके दंड स्वरूप भगवान विष्णु ने उन्हें बंधक बनाकर उल्टा लटका रखा है। भगवान ने कहा था कि मेरा प्रसाद मुझसे भी बड़ा है। इसके अलावा मंदिर के गुंबद के ऊपर कोई पक्षी या विमान भी नहीं उड़ाया जा सकता है। दुनिया का सबसे बड़ा रसोई घर भी यहाँ पर है, जिसमें 300 सहयोगियों के साथ खाना बनाया जाता है। हर रोज 20,000 से भी ज्यादा लोगों का प्रसाद बनता है और त्योहारों के दिनों में ये संख्या 50,000 से भी ज्यादा हो जाती है। कभी कभी तो ये संख्या 1 लाख के भी पार पहुंच जाती है। लेकिन मंदिर से कोई भी भूखा नहीं जाता है। सभी को मंदिर का प्रसाद जरूर मिलता है। मंदिर की रसोई में प्रसाद पकाने के लिए 7 बर्तन एक दूसरे पर रखे जाते हैं और सब कुछ लकड़ी पर ही पकाया जाता है। और आश्चर्य की बात यह है कि सबसे ऊपर रखे बर्तन का खाना सबसे पहले पक जाता है। आषाढ़ माह में भगवान रथ पर सवार होकर अपने भाई और बहन के साथ मौसी गुंडीचा के घर जाते हैं। राजा इंद्रमुन की पत्नी गुंडीचा को ही उनकी मौसी माना जाता है। तब पुरी के महाराज खुद सोने की झाड़ू से रास्ते को साफ करते हैं और जगन्नाथ यात्रा निकाली जाती है। 8 दिन तक अपने मौसी के यहाँ भगवान जगन्नाथ अपने भाई बलभद्र और बहन सुभद्रा के साथ रहते हैं। इस मंदिर में हजारों रहस्य छुपे हुए हैं। स्वयं भगवान शिव और भगवान हनुमान इस मंदिर की रक्षा करते हैं। ऐसी ही है भगवान जगन्नाथ की महिमा। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए देखते रहिए देश रोजाना का YouTube चैनल। सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही देश रोजाना की खबरें सबसे पहले देखने के लिए प्रेस कीजिए बेल आइकन।